हेलो दोस्तों, किसी भी कंपनी का रेटिंग अपग्रेड होना एक पॉजिटिव सिग्नल दे सकता है और यहां पर रेडिंगटन इंडिया के बारे में बात करेंगे। क्रिसिल ने रेटिंग को अपग्रेड किया है रेडिंगटन की, उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस को और थोड़ा सा समझेंगे। दोस्तों, स्मॉल कैप की कंपनी है रेडिंगटन इंडिया। 179 का 52 वीक का इसका हाई था और अभी शेयर प्राइस गिरा है। वैसे मार्केट ही गिरी हुई है, 120 के पास में है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। और जो पीक है, पीक मतलब जो 52 वीक का जो पीक है, उससे स्टॉक प्राइस एक तिहाई 33% गिरा हुआ है। लेकिन एक अच्छी न्यूज आई है और वो है रेटिंग अपग्रेड होना क्रिसिल की तरफ से। तो डबल ए की रेटिंग थी और डबल ए की रेटिंग के बाद अब नेक्स्ट रेटिंग जो आई है, डबल ए प्लस की रेटिंग आई है, जो उनकी जो लॉन्ग टर्म जो बैंक लोन फैसिलिटीज है उसके ऊपर, जो कि एक बहुत हद तक कंफर्ट देता है। दोस्तों, अभी ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछली साइकिल्स में मैंने देखा है कि अगर कोई कंपनी यहां पर रेटिंग डाउनग्रेड होती है, अपने लोन के पैसे चुकाने में उनको तकलीफ होती है और रेटिंग डाउनग्रेड होती है, तो बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। हमने देखा है बहुत सारे आजकल तो जो स्टॉक है वो अब ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए रेटिंग अपग्रेड होना, इसका मतलब ये भी अब नहीं है कि ये मल्टीबैगर बन जाएगा, लेकिन कुछ हद तक एज एन इन्वेस्टर आपके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है कंपनी पर, उनके बिजनेस पर बढ़ेगा। अब किस हिसाब से उनका बिजनेस है, तो आईटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, जैसे बड़े बड़े ब्रांड हुए, ओरेकल हुआ, एप्पल हुआ, एडब्ल्यूएस, अमेजन। तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, रीसेलिंग का काम है, रिलेटेड जो काम है इंडिया से बाहर कौन कर रहा है? अभी रेडिंगटन इंडिया कर रहा है। 2022 में अगर जो फाइनेंशियल ईयर जो था, जो अभी जस्ट खत्म हुआ 2022 का, 2021-22, 10% का रेवेन्यू ग्रोथ था। लेकिन कंपनी का जिस हिसाब से बिजनेस है, मार्जिन उनके 2.9% है और ये अभी इनफैक्ट बढ़े हैं, 2.43% के मार्जिन थे। तो ये बिजनेस क्या है, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम्स पर है और मार्जिन जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये स्टेबल मार्जिन बिल्कुल कहे जा सकते हैं। और एक्सपेक्टेड हो रही है क्रिसिल की तरफ से कि 2.5 से 2.8% के बीच में मार्जिन मॉडरेट होंगे। रेडिंगटन के बारे में और बातें करें, जो वर्किंग कैपिटल डेज है, क्योंकि इन्वेंट्री है, क्योंकि कोई भी सामान आ गया, कोई भी समझ लीजिए स्मार्टफोन आ गया या कोई बड़ा कोई भी लैपटॉप आ गया, तो वो कितने दिन तक है, वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो लगभग अभी 14 डेज है। मतलब कहीं ना कहीं जो आईटी सर्विसेज है, जो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी भी जो डिमांड जो है अभी हेल्दी है। इन्वेंट्री जो है अभी कम हो रही है, क्योंकि कोविड से पहले जो साल था 29 की कैपिटल डेज थी, जो अभी घटकर 14 डेज की हो गई। तो नेट वर्किंग कैपिटल डेज जो है अभी कम हो रही है। इन्वेंट्री जो है ये भी अभी यहाँ पर कम हो रही है। डेट रिड्यूस हुआ है, डेट टू इक्विटी रेशियो अभी कुछ कुछ 0.11 के आसपास है, जो कि एक एक सिग्निफिकेंटली डाउन है। अगर डेट टू इक्विटी 1 होता या 0.8 होता तो फिर रेटिंग अपग्रेड भी हो तो भी थोड़ा सा एक तरीके से चिंता जरूर होती, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है। लेकिन कैश 3,600 करोड़ से ऊपर का है और डेट भी, डेट टू इक्विटी 0.11, जो कि बहुत ज्यादा नहीं कही जा सकती। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मजबूत है, 30% के पास आरओसी है। अब अर्निंग पर शेयर किस हिसाब से बढ़ा है, फाइनेंशियल ईयर 2017 देखिए, देखिए ब्लैक में, ब्लैक कलर है, देखिए 5.8 का था 2017 में ईपीएस, मतलब जो भी शेयर प्राइस है उसको ईपीएस के साथ उस समय आप डिवाइड कर सकते थे। लेकिन अभी ईपीएस 16.4 है। अभी मतलब ऐसा आप सोच सकते हैं 120 डिवाइड बाई 16.4, कुछ भी 11-12 रुपए आएंगे, वो उसकी पीई रेशियो होगी। बुक वैल्यू क्या बढ़ रही है, तो 2017 में 39 की बुक वैल्यू थी पर शेयर और अभी बुक वैल्यू 73 हो गई है। तो 120/73 जो भी है, दो से नीचे की बुक वैल्यू पर शेयर अभी आपको रेडिंगटन में देखने को मिलेगी। फिर पिछले साल डिविडेंड तो देती है, डिविडेंड पर मैं आऊंगा, डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है इस साल और बोनस भी उन्होंने पिछले साल दिया था। अब और ज्यादा डिटेल्स, लेकिन यहां पर एक ही चीज है कि जो बिजनेस है, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। और जो हमने देखा अभी ऑपरेटिंग मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन से बहुत ज्यादा यहाँ नहीं है, 3% से कम ही है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करेगा क्या, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिके, आईटी की डिमांड हमेशा स्ट्रांग रहे। मतलब बहुत सिंपल शब्दों में, पूरी दुनिया में लोग ज्यादा से ज्यादा एप्पल या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदते रहे, तो यही ये होता है, तो फायदा रेडिंगटन को मिलेगा। फिर वर्किंग कैपिटल हमने देखा 14 डेज की साइकिल है, 14 से अब बढ़ जाती है, तो फिर ये एक थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो इनको देखना है एज एन इन्वेस्टर, सब कुछ देखना जरूरी है।
बाकी अभी फिलहाल 120 के भाव में 9,400 करोड़ का जो है मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक स्मॉल कैप की कंपनी है। लेकिन डिविडेंड इस बार बहुत जबरदस्त आ रहा है। मैं 120 180 के जो इन्वेस्टर्स हैं, 160 के इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 120 में भी अगर कोई सी इन्वेस्टर के पास है तो 6 रुपीज 60 पैसा का डिविडेंड इस साल आ रहा है, मतलब 5.5% की यील्ड है, जो कि एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो जा रही है। इनफैक्ट किसी के पास 150 में भी स्टॉक है तो उनके लिए भी 4-4.5% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। तो डिविडेंड तो आ रहा है इस बार, इनका स्ट्रांग ही है। हमेशा जब भी डिविडेंड की बात करेंगे, लेकिन डेट्स अभी तक आई नहीं है, सिर्फ उन्होंने अभी तक अनाउंस किया है। डेट्स आ जाएंगे, हम आपको इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली कर देंगे। अब देखिए बिजनेस किस हिसाब से है, जैसे पीसी है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन्स हैं, सॉफ्टवेयर, सर्वर्स, इन सब चीजों को अगर रीसेल करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है इंडिया से बाहर, तो यहाँ पर रेडिंगटन का काम आता है। तो जो कंपनियां हैं, जैसे एप्पल हुआ, एसर हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पर कैनन हुआ, अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं, फिर एमआई हुआ, ओरेकल हुआ, हुवई हुआ, एचपी, कितने सारे ब्रांड्स हैं। तो इन सब, ये सब तो प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट बेचते तो नहीं है। तो चैनल पार्टनर एज ए, अगर आप देखेंगे सब डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर, और इनफैक्ट इंडिया और इंडिया से बाहर जो रोल है, बहुत बड़ा जो रोल है, वो आ जा रहा है यहाँ पर रेडिंगटन का। तो बिजनेस किस हिसाब से ग्रो करता रहेगा उस पर हमारी नजर भी रहेगी। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, रेटिंग अपग्रेड हुई है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक मल्टी बैगर हो जाएगा, लेकिन हाँ, स्टॉक अब इंटरेस्टिंग जोन में आ गया है। बाकी मार्जिन बहुत कम है, उसको भी आप ध्यान में रखिए। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव हमने सबके बारे में डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपके समय की वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दीपक की तरफ से, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।